हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि लोगों की शिकायतों का समाधान करने से पहले अधिकारी अपने व्यवहार में सुधार लाए। अगर अधिकारी लोगों के साथ शिकायत सुनते समय अच्छा बर्ताव करेंगे तो निश्चित ही अधिकतर शिकायतों का समाधान कार्यस्थल पर हो जाएगा। अगर कोई अधिकारी भविष्य में गलत व्यवहार करेगा तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वे आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल गीता सदन में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक को संबोधित कर रही थी। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने एजेंडे की 21 शिकायतों में से 16 शिकायतों का मौके पर समाधान किया और 5 शिकायतों में दोबारा जांच करने के आदेश भी दिए। राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण हाउस की बैठक नहीं हो पाई थी। जैसे ही कोरोना का संक्रमण ठीक हुआ है तो लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। एक प्रश्न का जवाब देते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार कल्याणकारी नीतियों को अमली जामा पहना रही है। राज्य मंत्री ने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों को नसीहत दी गई है कि भविष्य में लोगों के साथ सही व्यवहार करें और शिकायतों का समाधान करने में विशेष ध्यान दें। राज्य मंत्री ने कहा कि कोल्हापुर निवासी सुरेंद्र व गुलाब सिंह, सेक्टर 17 निवासी राजेश्वर गोयल, गांव जलबेड़ा निवासी मदन पाल, गांव उदारसी निवासी 75 सिंह की शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। इसके अलावा गांव मिर्जापुर निवासी मान सिंह की शिकायत पर जांच अधिकारी एलडीएम ने अपना पत्र रखते हुए फसलें खराब से संबंधित मुआवजा देने बारे में कहा कि स्टेट लेवल कमेटी के पास 20, 24, 27, 29 जनवरी व 15 फरवरी को मुआवजे से संबंधित पत्र लिखा गया, लेकिन उन्होंने कुछ नियमों का हवाला दिया। इन नियमों के अनुसार बैंक द्वारा इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम को जमा करवाने से संबंधित ब्याज अदा करे और कंपनी किसानों को मुआवजा दे, जबकि बीमा कंपनी ने मुआवजा देने से मना कर दिया। इस विषय पर डीडीए डॉक्टर प्रदीप मील ने भी अपना पक्ष रखा। सभी दलीलों को सुनने के बाद राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश और शिकायतकर्ता को मुआवजा दिलाने की बात कही। राज्य मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि माजरी मोहल्ला निवासी बच्चन सिंह को पोलोग्राफी रिपोर्ट देने, सभी तरह की गई जांच की कॉपी देने तथा टेस्ट रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही आगामी 2 दिनों में गुमशुदा मनमोहन सिंह की तलाश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इश्तिहार और विज्ञापन निकाले जाएं ताकि गुमशुदा के बारे में कोई सुराग मिल सके। राज्य मंत्री ने स्प्रिंग पब्लिक स्कूल इस्माइलाबाद के एमडी नरेश शर्मा की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई और कहा कि स्कूल प्रबंधक द्वारा स्कूल प्रांगण से गुजर रही बिजली की तारों और ट्रांसफार्मर को नई जगह पर लगाने के लिए जगह उपलब्ध करवाई जाएगी और तार बदलवाने का खर्चा बिजली विभाग को देने के प्रबंध भी किए जाएंगे। राज्य मंत्री ने शांतिनगर निवासी राजेश कुमार की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा धारा 182 को हटाया जाए और हाईकोर्ट के फैसले के बाद पुलिस प्रशासन जल्दी से आगामी कार्रवाई को करना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने गांव रावा निवासी भोती देवी की शिकायत को सुनने के बाद कहा कि सुरजीत सिंह ने गांव रावा में सरपंच के कहने पर ट्रैक्टर ट्राली लगाकर काम किया है, लेकिन कागजों में कहीं भी सुरजीत सिंह द्वारा किया हुआ नहीं नजर आया और न ही अधिकारियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में इस प्रकार के तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने इस मामले में डीडीपीओ को दोबारा जांच करने के लिए कहा है। राज्य मंत्री ने इंदिरा कॉलोनी निवासी अक्षय गुप्ता की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी के पक्ष को जाना और शिकायतकर्ता तथा जांच के लिए बनी कमेटी की सदस्य डॉक्टर कुंतला शर्मा के पक्ष को भी सुना। इस शिकायत पर राज्य मंत्री ने दोबारा जांच करने के आदेश दिए हैं। इसी जांच के लिए एडीसी कैथल के डीईओ, गैर सरकारी सदस्य युधिष्ठिर बहल और रविंदर सांगवान के नेतृत्व में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी तमाम तथ्यों पर विचार करने के बाद जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। राज्य मंत्री ने गांव कुमारखेड़ी के शिकायतकर्ता करम सिंह की शिकायत पर डीडीपीओ प्रताप सिंह द्वारा जांच करने के बाद रखे गए तथ्यों तथा शिकायतकर्ता के पक्ष को सुना। इस शिकायत पर डीडीपीओ ने स्पष्ट किया कि चौपाल निर्माण कार्य में कुछ काम किया गया है, ग्रामीण विकास योजना के तहत रास्ते का निर्माण नहीं किया गया और कई अन्य निर्माण कार्य भी नहीं किए गए। इस पर प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं और लॉस असेस करने की कार्रवाई जारी है और करीब 21 लाख रुपए की रिकवरी भी की जाएगी। राज्य मंत्री ने कहा कि ये मामला अभी लोकायुक्त की अदालत में पेंडिंग है। इस अदालत का फैसला आने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राज्य मंत्री ने गांव मेगा माजरा के शिकायतकर्ता स्वर्गीय बलदेव सिंह के लीगल हायर को पेंशन की बकाया राशि देने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ ही राज्य मंत्री ने गांव यारी की शिकायतकर्ता रीना रानी को पेंशन की एरिया राशि जल्द से जल्द देने के आदेश पारित किए हैं। कमेटी के समक्ष गांव गुमटी निवासी राजेश कुमार की रखी गई शिकायत पर पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता की रिपोर्ट को सुना और यह मामला डायरेक्टर ऑफिस में लंबित है। राज्य मंत्री ने कहा कि निदेशालय की रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई प्रशासन द्वारा अमल में लाई जाएगी। राज्य मंत्री ने सलपानी खुर्द निवासी लालचंद व अन्य ग्रामीणों की शिकायत पर संज्ञान देते हुए कहा कि नायब तहसीलदार आगामी 15 दिनों के अंदर लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड में संबंधित रिपोर्ट को फोटो प्रस्तुत कर प्रार्थी को संतुष्ट करेंगे। इसी हाउस में धोबी मोहल्ला निवासी आदित्य भारद्वाज की शिकायत का समाधान किया गया। उपायुक्त मुकुल कुमार ने मेहमानों का स्वागत किया और एजेंडे की 21 शिकायतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा, हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष जय सिंह पाल, पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग, भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी, जजपा जिलाध्यक्ष कुलदीप जखवाला, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आत्म प्रकाश मनचंदा, राम कुमार अम्बा, रविंद्र सांगवानी, युधिष्ठिर बैल सहित अन्य अधिकारीगण और गैर सरकारी सदस्य मौजूद थे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।